जोहार झारखंड। अभी मैं सखिया पंचायत में हूँ और पंचायत चुनाव का एकदम आखिरी समय आ गया है। आखिरी समय का मतलब यही है कि मतलब लास्ट वोट अब पड़ने वाला है। आखिरी वोट पड़ने वाला है और हमारे साथ हैं एक मुखिया प्रत्याशी। इनका नाम क्या है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है और इनका परिचय क्या है, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार। मेरा नाम गौतम गोप है। मैं सखिया पंचायत से जुलजुल गांव का निवासी हूँ। और मैं सबसे पहले अपने सखिया पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह दूरबीन छाप है। कितना क्रम संख्या है? क्रम संख्या 5 में है। 5 में है। और कितना तारीख को वोट है यहाँ? 27 तारीख को है। 27 तारीख को है। तो सबसे पहला आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ का मामला में सुनने में आता है दबंगया वर्ड आप हमेशा यूज करते हैं। आखिर किस प्रकार से दबंगों को आप कंट्रोल में करेंगे मुखिया बनने के बाद? दबंगों से मेरा तात्पर्य है कोई मुखिया प्रत्याशी से नहीं है। दबंग दबंगई जो होता है केवल गोली से नहीं होता, बोली से भी होता है। हाँ। दबंगई मिटाने का जो मैं बात करता हूँ, तो मेरा तात्पर्य ये है कि दबंगई मैं खुद से शुरू करूँगा, अपने से शुरू करूँगा, अपने परिवार से शुरू करूँगा, अपने कार्यकर्ताओं से शुरू करूँगा। उसके बाद सारी व्यवस्था से मैं दबंगई हटाना चाहता हूँ। दबंगई का मतलब ये है कि मैं मुखिया जीत गया तो मेरे भाइयों से कोई विवाद है, मेरे गोतिया से कोई विवाद है, मेरे कार्यकर्ता से कोई विवाद है, तो ये नहीं है कि हम मुखिया है तो हम उसको बल का प्रयोग करूँगा। मतलब मैं फिर वहाँ पर जो दूसरे मुखिया प्रत्याशी हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप इस समस्या के समाधान के लिए आइए और आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उनको अपनी पदवी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जनता दरबार के द्वारा सब फैसला लिया जाएगा, सही है कि गलत है? सही। और अभी आप वोट मांगने के लिए सबके पास गए होंगे। हाँ। तो किन मुद्दाओं पर वोट मांग रहे हैं आप? आपका मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी या अधिकतर मुखिया प्रत्याशी मुखिया को एक राजनीति का केंद्र मानते हैं और राजनीति के द्वारा करते हैं। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है पंचायत भवन सचिवालय को सुंदर ढंग से चलाना, व्यवस्थित रूप से चलाना, सचिवालय चलाना मेरा काम है। राजनीति से मेरा मतलब नहीं है। जैसे मुखिया प्रत्याशी जो और लोग हैं, 4000 वोटर में से 400 वोट या 800 वोट पर 1-2 वोट से विजय पा करके वो कहते हैं कि मेरा ग्रुप जीत गया, हम जीत गए। मेरा कहना है कि नहीं, अधिक से अधिक लोगों का उसमें समावेश हो और उनके तौर तरीके से चला जाए। तो अगर सचिवालय ढंग से चलाया जाए तो सभी लोगों का समाधान यही हो जाएगा, आधी समस्या का समाधान यही हो जाएगा। समस्या ये होती है कि पंचायत भवन अगर ताला लगा दिया जाए, 1-1, 2-2 महीना खुलता नहीं है, पर्व त्योहार में केवल खुलता है, तो कोई भी काम करने के लिए लोग मुखिया जो बनते हैं वो अपने घर में जनता दरबार लगाते हैं। उससे समस्या ये होता है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो स्वाभिमान से उनके से काम नहीं करवा पाते हैं। जब उनके यहाँ जाएगा लोग, कोई चाय शरबत पिला दिया जाएगा, तो जो अपने हक की लड़ाई के लिए सोच के गए थे वो वहाँ पर मुंह लटका के वापस आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मुखिया हम बनेंगे तो सप्ताह में 3 दिन पंचायत भवन खुलेगा। किसी को कहीं किसी के दरबार जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी काम सरकारी आवास में होगा। अब कोशिश कीजिए ज्यादा इधर देखिए। और अगर आपसे पूछेंगे ना हम कि आप, तो अभी देखने में आ रहा है कि जब तक गांव विकास नहीं होगा तब तक शहरों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो आप अपनी पंचायत का किस प्रकार से विकास कीजिएगा? पंचायत की जो राशि मिलती है उसको खर्च करना है। पिछली बार हम देख रहे हैं हर समय से पैसा लैप्स हो जाता है। पैसा लैप्स हो जाता है तो हम ठेकेदारी लाइन से जुड़े हुए हैं। जो भी राशि आएगी तो हम 3 महीना में खर्चा कर देंगे और 9 महीना बैठल रहेंगे। ठीक है ना। पहला तो पैसा लैप्स हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि पैसा का दुरुपयोग होता है। जैसे कि 12 साल में सखिया गांव का एक भी रोड नहीं ढला है। तो उससे क्या क्या मुखिया फंड में कोई पैसा नहीं आया था। उस पैसे से अगर
मान लीजिए कि कुछ बहुत थोड़ा सा 10% 20% रुपया से पूरा सख्या पंचायत सख्या गांव का रोड ढला जाता है, या आपको पूरा एक सीतागढ़ ढला जाता है, या बेला मुंडवार हो जाता है, या गुड़वा हो जाता है, लेकिन रोड पर लोग फोकस नहीं किया। इन लोगों ने जो प्रपोजल बनाया उसमें नाली को विशेष तरजीह दिया, जो कि पहले इधर मान लीजिए टीटीआई रोड में लालपुर चौक से टीटीआई रोड में नाली बनाया गया, उसको 1 साल 2 साल बाद फिर वो बेकार हो गया, टूट गया, उसको वो पैसा बर्बाद हो गया। पैसा का मिसयूज नहीं होना चाहिए था। अभी 5 लाख रुपया का डस्टबिन खरीदा गया है, जिसमें एक दिन भी कोई कूड़ा नहीं डालता है। आवाज़ थोड़ा दो। तो अगर 5 लाख रुपए का डस्टबिन खरीदा जाए, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक भी आदमी ना इसमें कूड़ा डालेगा और ना कोई सफाई करेगा, तो ये पैसा का मिसयूज होगा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टैंकर लिया गया, टैंकर का चक्कर तक कभी नहीं मिलेगा, सब ये हो गया, सब खत्म हो गया। तो मेरे कहने को वो पैसा का मिसयूज हुआ। तो मिसयूज नहीं होना चाहिए, पैसा का प्रयोग होना चाहिए। और तीसरी बात है कि न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है। न्यायपूर्ण वितरण का मेरा मतलब है कि अभी मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों का पेंशन बनाया गया था, तो वो केवल एक विशेष जाति, हम बता देना चाहते हैं कि केवल कोरी जाति का, और केवल एक पंडाबा क्षेत्र में जो है 1 नंबर वार्ड उतना ही में हुआ। जबकि हम आशा रखते थे कि 7 जाति में और 7 गांव में 2-2 1-1 पेंशन का वितरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैंने इसमें हस्तक्षेप किया। मैं हमेशा राजनीति में रहा, और मैंने इंटरफेयर किया, मैंने संघर्ष किया, मैंने लड़ाई किया। लड़ाई करके मैंने जो 20-25 पेंशन बनाया अभी 1-2 महीना पहले, उसमें से क्रिश्चियन जाति का भी 5-7 हुआ, मुस्लिम जाति का भी हुआ, और जादव का भी हुआ, ठाकुर का भी हुआ, तेली का भी हुआ, सभी जाति का। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुटबाजी नहीं होना चाहिए। सरकार का जो है, सरकार का जो राशि आते है उस पर सभी का अधिकार है। तो गुटबाजी नहीं, पूरे एक पंचायत के गार्जियन, एक पूरा पंचायत के संरक्षक के तौर पर हमें हर एरिया को उसमें हिस्सेदारी देना चाहिए, और मैं यही करूँगा। चुनाव प्रचार हो रहा है, सब अपने तरीका से प्रचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब चापानल पर भी राजनीति लोग कर रहे हैं। तो इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं? मैं जनता से कहूँगा कि पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे झारखंड राज्य में कोई भी ऐसा मुखिया नहीं हुआ जो एक भी चापाकल लगा सका हो, क्योंकि ये सरकार के प्रावधान नहीं है। यह विषय पीडब्ल्यूडी विभाग, क्या बोलते हैं उसको, जल स्वच्छता विभाग, हाँ वही जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग होगा। तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है, उसमें मुखिया कोई कहीं चापाकल नहीं दे सकते हैं। हाँ, विधायक जी का ये होता है कोटा कि एक पंचायत में 1 साल में 5 चापाकल देने का प्रावधान है। इसमें इस साल 5 चापाकल आया था, तो मैंने 5 गांवों में 5 चापाकल इस साल लगवाया। और मेरा ये कहना है कि मैं विधायक का कार्यकर्ता भी हूँ, तो उससे क्या कि इस साल फिर मेरा चापाकल आया हुआ है 5 ठो, तो वो जब समय आएगा तो फिर उस कोटा में 5 गांव में वितरण किया जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे एक नेताजी है जो अभी जनता को बोल रहे हैं कि 42 चापाकल आया हुआ है, आप जगह बता दीजिए, तुरंत चापाकल शुरू हो जाएगा। मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि भ्रामक प्रचार में न फंसे, वोट सोच समझ के दे। और इस बात पर मैं विरोध करना चाहता हूँ कि जब मुखिया फंड में चापाकल है नहीं तो मिलेगा कहाँ से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डीप बोरिंग जो है एक व्यवस्था है भूमि संरक्षण विभाग से, वहाँ से आता है डीप बोरिंग, और पूरा सोलर प्लेट के साथ में वो 4 लाख रुपए का आता है, वो किसी को दिया जाता है। लेकिन वो यहाँ के नेताजी और उनके कार्यकर्ता के यहाँ लगा हुआ है। तो ये जनता को समझने की चीज़ है, और इसको इस पर समझने की चीज़ है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है जो मुखिया बनता है वो अपने से उप मुखिया चुन लेता है, तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कीजिएगा? हाँ, एक हमारे नेताजी हैं, वो हमारे गांव में एक वार्ड सदस्य को बोले कि आप यहाँ से हमको वोट दिला दीजिए, हम आपको उप मुखिया बनाएंगे।
और मेरे ही गांव का जो दूसरा कैंडिडेट है वार्ड के लिए, उसको भी बोले कि आप वोट दिला दिए तो आपको भी उप मुखिया बनाएंगे। बेला मुडवार में एक हमारी बहू है, उनको भी बोला गया कि आप हमको अगर यहाँ से समर्थन कीजिए तो हम आपको उप मुखिया बनाएंगे। और हम समझते हैं कि करीब करीब 20 वार्ड सदस्यों को ये बताया गया है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको उप मुखिया बनाएंगे। तो मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उप मुखिया बनाने में किसी मुखिया का कोई रोल नहीं होता है। जब उप मुखिया का चुनाव होगा तो उस समय केवल अफसर रहेंगे और किसी मुखिया को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा, न इशारा करने दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जो नेता ये कह रहे हैं कि हम किसी को उप मुखिया बनाएंगे, तो मेरा चैलेंज है कि आप फेसबुक में, ऑनलाइन में, अपना लिखित में, अपना भाषण में बता दीजिए कि सखिया पंचायत से आप किसको उप मुखिया बनाना चाहते हैं। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है उप मुखिया बनाने की, मैं किसी को नहीं, मैं उस चुनावी गतिविधियों में दखल देने से विरोध करता हूँ। मैं न खुद करूँगा और न किसी को अच्छा समझता हूँ। ये चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है, ये जनता के अधिकार का उल्लंघन है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि टेबल कुर्सी रखा हुआ है, कुछ सरकारी काम चल रहा है, तो यहाँ सिर्फ अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं इसलिए यहाँ कार्य कर रहे हैं कि ऐसे ही गांव लोगों का मदद करते रहते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि मैं इससे 5 साल पहले मैं मुखिया चुनाव हारा हूँ और उससे पहले 5 साल में उप मुखिया था। तो जब मैं उप मुखिया था तो लोगों का, जब मैं काम करने के विषय में जब रुचि रखता था तो मुझे दबाया जाता था कि आप इंटरफेयर करने से मेरा राजनीति चौपट हो रहा है, आप इंटरफेयर करते हैं तो लोगों को बरगला रहे हैं। तो इसके लिए हमको बहुत कम ये मौका मिला काम करने का। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना एक ऑफिस खोला यहाँ सख्या में, एक पंडाबा में, बगीचा में। देवामा तो एक सज्जन है, उनके घर में 5 साल रह के मैंने जनता का सेवा किया है। और उसके बाद में जब मुखिया हार गया मुखिया पद का, तो वो 5 साल से मैंने यहाँ पर कार्यालय खोला और जनता का मैं यहाँ पर काम करता हूँ। जो लोग भी आते हैं तो यहाँ पर मैं उनका काम करता हूँ। स्वच्छ रहेगा भारत तब स्वस्थ रहेगा भारत। प्रधानमंत्री फंड से कहिए या फिर मुख्यमंत्री फंड से गाँव में शौचालय बनाने के लिए फंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखने में आता है कि कोई भी गांव में इसका फंड का सही यूज नहीं किया जाता। तो आपका पंचायत में इसका कैसा हाल है? शौचालय करीब 25 से 30% परिवारों को मिला है, बाकी परिवार को नहीं मिला। लेकिन चूंकि बोर्ड लग गया है, सरकार का दबाव था कि आप जितने परिवार है उतना ले लीजिए, शौचालय तो बना नहीं। तो अब सरकार के दबाव में जो बोर्ड लगा कि हमारा गांव शौचालय मुक्त है, जो मतलब पूरा सबका बन गया है, उसके बाद में वहाँ कागज बंद हो गया। मतलब अब किसी का शौचालय बन भी नहीं सकता है, अब हम लोग फार्म भी नहीं भर सकते हैं। तो बहुत लोगों का फार्म, बहुत लोगों का शौचालय नहीं मिला है, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हमारा कुछ साधन नहीं, हम लोग का कोई पावर नहीं कि हम लोग उसमें हस्तक्षेप कर कुछ करें। बंद हो गया, अभी योजना ही बंद हो गया। तो 5 साल में आपको क्या लगता है जो यहाँ पर राजनीति क्यों कितना इससे लपेट लिए होंगे पैसा कौड़ी? ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी एक अंदाजा जनता को बताइए कि फंड जो आता है, हाँ। फंड आने के बाद क्या होता है कि 100% फंड मिला होगा, हाँ। और 30% ही बना है। हाँ। तो इसके बारे में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसकी मूल समस्या के विषय में हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि शौचालय जब आता है तो उसको जनता को देना चाहिए था कि आप ये 12,000 रुपये ले लीजिए और शौचालय बना के आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन होता यहाँ पर यह कि ठेकेदारी के चक्कर में अपने लोगों को लगाया गया, और लगाया गया तो वो ठेकेदार भी अपना 2 पैसा कमाने के चक्कर में जो बजट 12,000 का है, तो वो कुछ और उसको भी मजबूरी हुआ कि हमको भी कहीं पीसी देना पड़ेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा, कुछ वो भी पैसा कम गया और उसके बाद कोई ठेकेदार भी कमा गया। तो ऐसे करके एक छोटा छोटा जैसे बनाया गया कि मतलब उसका कोई यूज नहीं हो सकता, उसमें अब गोबर गोइठा और लकड़ी जुड़ी लोग रख रहा है। उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया जनता को कि वो उसमें 2 पैसा और लगा के, थोड़ा पैसा लगा करके एक अच्छा सा शौचालय बनाए जो कामयाब हो सके। तो ये ठेकेदारी व्यवस्था के कारण ये व्यवस्था इस चौपट हो गई। कहीं ना कहीं जनता के प्रभाव से लग रहा है कि अगर आप ही विजय होंगे तो
कैसा आपका ये मतलब कैसे आपको जनता इतना पसंद कर रही है? कैसे आपके गांव का, आपके पंचायत का लोग आपको इतना पसंद कर रहा है? ये जनता का प्यार है, हम उसके लिए सबका अभिनंदन करते हैं। मैं केवल काम करता हूँ और जब सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ तो दिन का 10 घंटे मैं प्रतिदिन इसमें काम करता हूँ। प्रतिदिन 10 घंटा मैं इसमें काम करता हूँ और सातों दिन और महीना के 30 दिन काम करता हूँ। हफ्ता के 7 दिन, महीना के 30 दिन काम करता हूँ। मैं इसमें लगा रहता हूँ और मैं अभी तो हमको पावर नहीं मिला, तो बिना मुखिया के रह के ही इतना मैंने काम किया। हमको विधायक जी से कुछ कोटा मिल जाता है, विधायक जी का योगदान है इसका सखिया पंचायत के विकास करने में। वहाँ से हमको राशि मिलती है, फंड मिलता है, तो उससे हम रोड ढलवाते हैं, कई तालाब खुदवाए हैं। हैं, उसके बाद में जनता को देने के लिए सहयोग मिलता है विधायक फंड से, तो वो सारी जनता की चीज़ जनता में वितरण करता हूँ। तो मैं कभी कोई भी चीज़ का अपने आवास में नहीं मंगवाता हूँ। जो भी चीज़ों का ऑफिस में आएगा और उसका वितरण ऑफिस से ऑफिस में होगा, उसमें सभी लोगों का नज़र रहता है, पारदर्शिता बनी रहती है। जितना चीज़ आता है ऑफिस में रखागा और जनता के बीच में ही ऑफिस से ऑफिस में वितरण होगा। मेरे निवास स्थान में कभी कुछ नहीं जाता है, तो एक पारदर्शिता, एक विश्वास बनी रहती है। आप अपने गांव के लोगों से, जनता से क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के द्वारा उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं जब जनता के हित का काम करना चाहता हूँ, तो अभी पिछले 5 साल में वार्ड सदस्यों द्वारा मेरा विरोध किया गया कि आप मेरे वार्ड में मत घुसिए, यहाँ आप लोगों को बरगला देते हैं, यहाँ वो अफरा तफरी मचा देते हैं, लोगों में असंतोष फैल जाता है। तो वो हमको वहाँ जाके काम करने में उनका विरोध होता था, इसलिए मैं बहुत कम काम कर पाया। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मेरे पिछले काम को देखते हुए, मेरे पिछले सामाजिक जीवन को देखते हुए एक बार मौका दीजिए। हम विकास बहुत पुरजोर तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्षमता है अनुभव का, मेरे पास लाभ है पुराने अनुभव का, और मैं उप मुखिया रह चुका हूँ और मैं ठेकेदार का भी काम कर चुका है। इसलिए मेरे इस अनुभव का लाभ जनता को मिलेगा। मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं और जनता से मैं एक विनती प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका दे। प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ग्राम निवास योजना, ग्राम सड़क योजना, ऐसे बहुत सारे योजना हैं जिसमें से निवास योजना भी एक योजना है। उस पर कितना आपके पंचायत में काम हुआ है? क्या लोगों को आवास मिल पाई है? आवास का स्थिति ऐसा है कि जब सूची बनता है तो उसमें कुछ गिने चुने लोग उसको तैयार करते हैं लिस्ट। तो उसमें क्या है कि कुछ गरीब लोग जिनकी पहुंच वहाँ तक नहीं है, जो वोट देने में मदद नहीं कर सकते हैं, जो गरीब हैं, उनके लिस्ट में नाम छूट जाता है और जो प्रभावशाली लोग हैं उनका नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये कहने के लिए होता है कि हमने लिस्ट बनाया, लेकिन वैसा नहीं है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सख्या में एक महिला, एक विधवा महिला है और उनका विधवा है, तो उनके बच्चे भी अभी काम के लायक नहीं है, काम नहीं कर पाते, रोजी रोटी नहीं कर पाते। वो विधवा महिला का हम देखें कि पैर में भी कुछ दिक्कत है, जिसके कारण रोजगार नहीं कर पाती है। वो एक दिन हमसे मुलाकात के दौरान वो रोने लगी, बोले कि उसको आवास नहीं मिला। हमने कहा कि ठीक है, अभी जो आवास लिस्ट उपलब्ध कराया जाएगा उसमें हम उसमें आपके लिए संघर्ष करेंगे। ऐसे बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं जिसको आवास नहीं मिल पाया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आवास एकदम जर्जर है। कभी कभी मैं इसके लिए संघर्ष करता हूं और फेसबुक में मैं उसको, उनकी स्थिति को लोड करके और मैं आवाज़ उठाता हूं। विधायक जी के पास भी मैं आवाज़ रखता हूं कि देखिए इस व्यक्ति को इसके साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है। तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? आपका पंचायत में इसको कैसे सुधारिएगा आप? एकदम सुधार हो सकता है, नियत ठीक हो तो सब कुछ सुधार हो सकता है। अगर हमको काम करने का जैसे मौका मिलता है तो हम वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे और हमारी टीम चिन्हित करेगी और हम लोग उसको सारे वार्ड सदस्य मिलकर उसको जाएंगे और उसको चिन्हित करेंगे। उसके बाद किसी को मिलेगा, ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी होंगे,
पंचायत में और एकदम दावा करते होंगे कि हम मुखिया जीतेंगे और कुछ ना कुछ वादा करते होंगे लोगों से, तो आप अबर क्या वादा कर रहे हैं सबसे? सरकार का इतना ज़्यादा फंड आता है एक पंचायत में। अभी हम वही करना चाहते हैं कि 12 साल में सख्या गांव, प्रॉपर गांव के भीतर सड़क नहीं बना। एक बना था, एक छोटा सा रोड बना था सांसद मत से, और एक बना था विधायक मत से। अभी 1 महीना पहले मैं एक रोड ढलवाया, वो विधायक मत से। लेकिन क्या मुखिया फंड में कभी पैसा नहीं था न। सीतागढ़ प्रॉपर गांव में अभी बहुत सारा रोड बनाना बाकी है। सख्या पंचायत में बहुत सारा, सख्या गांव में रोड बनाना बाकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं 90 दिन के भीतर पंचायत के सभी रोडों का कायाकल्प कर दूंगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसमें कोई बहुत भारी भरकम चीज़ की जाए उस पर फोकस करने की जरूरत है। जो पैसा इधर उधर बर्बाद होता है उसको अगर हम उसी रोड में ही लगा दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फंड तो मेरा बहुत आता है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये एक बैनर है इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब जगह रहता है कि भारी मतों से विजय बनाए, और कुछ ना कुछ यहाँ लिखते हैं ऐसा कि जैसे उनके फेवर में हो, लेकिन यहाँ लिखे हैं गौतम गोप को चुनकर विकास के भागीदारी बने। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या मुखिया जी इधर आइए कि अबर शायद कहीं ना तो कहीं आप ही मुखिया बनने वाले हैं, तो क्या रहा है, क्या कहाँ से ही सोच आया कि सब आपकी को चुन के सब भागीदार विकास में बने? जैसे कि मैंने पहले बोला था कि गुटबाजी होता है। 4000 की आबादी पर केवल 500-600 लोगों का एक गुट बना करके उसमें भागीदार की बात करते हैं। तो मैं विजयी बनाने की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे साथ आइए सभी जाति, सभी गांव के लोग, सभी क्षेत्र के लोग आकर के हमको सहयोग कीजिए और विकास में आप लोग अपना भागीदार बनिए। आप पुण्य के भागी बने और विकास के भागीदार बने। और चुनाव जीतने के बाद में जो भी सरकार से जो मिलता है, जो आपका हिस्सेदारी मिलेगा विकास करने का, उसमें आप भागीदार बने। और कहीं ना तो कहीं रणनीति होता है, क्या है कि राजनीति है, तो आपका जीतने का रणनीति क्या रहा है? मेरा रणनीति यही रहा कि काम कीजिए, लोग पसंद करेगा। और कोई पेचीदा मेरा रणनीति कुछ नहीं रहा है। काम कीजिए, आपका चरित्र लोग देखेगा, आपको लोग एक स्टाफ के रूप में चुनेगा, न कि मालिक के रूप में चुनेगा। यही मेरा रणनीति, सीधा साधा रणनीति। काम कीजिए, लोगों को काम पसंद है। तो एकदम आखिरी चुनाव है झारखंड में पंचायत चुनाव का, और अभी हमारे साथ जो थे वो बहुत ही जागरूक किए पब्लिकों को कि कहाँ मुखिया का पावर होता है। पब्लिक को ये जानना जरूरी है। अगर कोई मुखिया आपको कह रहा है कि हम 10 तल्ला स्कूल बनवा देंगे, तो उसका पावर में नहीं होता है, उसका देख रेख से नहीं बनता है, उसमें वो जिम्मेवार नहीं होता है। ये बहुत अच्छा से बताएं कि कहाँ मुखिया क्या काम कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है। आखिरकार 15 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस आपका रह चुका है। तो आप मुखिया प्रत्याशी मेरे साथ मुखियाओं के बारे में, कार्यों के बारे में जागरूक करते हुए यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। जय हिंद।